शनि भैया, मैं आपके लिए कुछ खास बनाकर लाई हूँ। पता है क्या लाई हूँ? आपका मनपसंद भोजन, काली उड़द की खिचड़ी। ये आपको बहुत पसंद है ना? मैंने इसे अपने हाथों से बनाई है। शनि, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तुम्हारा मनपसंद भोजन बताओ क्या है? तुम्हारे मनपसंद काले तिल के लड्डू। अरे रुको रुको रुको, मैं भी कुछ बना कर लाया हूं शनि के लिए। भैया, आप क्या बना कर लाए हैं शनि भैया के लिए? अरे उसका मनपसंद गुड़ और सरसों के तेल में तले हुए मीठे पुए। शनि, तुम घर आ गए, हम बहुत प्रसन्न हुए। अब हमें कभी छोड़कर मत जाना। हाँ शनि, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो। हाँ शनि, जब हमारा झगड़ा होता है तब माँ और पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब हमें छोड़कर कभी मत जाना। अरे सामने इतना स्वादिष्ट भोजन पड़ा है और तुम लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हो। हमने भी तुम्हें बहुत सताया है, हमें भी माफ कर दो। शनि, हम कितना भी झगड़ा करें, परंतु हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। शनि, अब हमें छोड़कर कभी मत जाना। भैया, एक बात पूछूं? एक तो आप काले हैं और ऊपर से आपको काली काली चीजें ही क्यों पसंद है? रुक जा शैतान की नानी, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रुक जा, रुक जाओ यमुना, रुक जाओ, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। रुक जाओ, मुझे काला कहते, रुक जाओ। माँ, 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 चाहिए माँ। माँ देखो, देखो शनि। यमुना, क्या हुआ? माँ, हमें शनि भैया से बचा लो। माँ देखो ना, यमुना हमें काला कहती है। रुक जाओ यमुना, रुक जाओ। माँ, हमें बचाओ। अरे शनि 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 शनि। ईश्वर करे तुम सबका ये प्रेम सदैव बना रहे। आज हमने तुम सबका मनपसंद भोजन तैयार करवाया है। चले? चल। यमुना,
शीघ्र आओ। यमुना, देवी, अपने संपूर्ण परिवार को एक साथ देखकर आज हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। आप ठीक कहती थी देवी, हमें अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए, परंतु अब हम अपनी उस भूल को सुधार देंगे। माँ, बैठो यमुना। खाओ यमुना। माँ, हमने शनि भैया के लौटने के लिए मनौती की थी। हम उस मनौती को पूरा करना चाहते हैं। हम आपकी हर मनौती को पूर्ण करेंगे पुत्री यमुना। क्या मनौती मांगी है आपने? माँ, हमने शनि भैया के लिए सातवां पूजा की मनौती की थी। क्या? सातवन पूजा? हम कल ही सातवां पूजा करेंगे। सातवां पूजा? ये तो असंभव है। तुम ये सतवंत पूजा नहीं कर सकती यमुना। देव यमुना को इस मनौती से निकालने का उपाय कीजिए देव। कोई भी पूजा असंभव कैसे हो सकती है माँ? क्या ईश्वर नहीं चाहते कि हम उनकी वंदना करें? यमुना तुम नहीं जानती, ये पूजा अत्यंत ही दुष्कर है। इस पूजा की विधि बहुत कठिन है पुत्री। कितनी भी कठिन हो माँ, परंतु हम शनि भैया के खुशहाल मंगल के लिए इसी पूजा के प्रण ले चुके हैं। जिद मत करो यमुना, इस पूजा से तुम्हारे प्राणों पर बन सकती है। समझाइए ना इसे सूर्यदेव। माँ, यदि हमने मनौती पूरी नहीं की तो शनि पर आने वाले हर संकट के दोषी हम रहेंगे। सूर्यदेव, इसे समझाइए ना सूर्यदेव। यमुना, इस पूजा में सर्वप्रथम सरस्वत शिला की स्थापना होती है, परंतु यह बहुत कठिन है। क्यों कठिन है पिताजी? ऐसा क्या है इस शिला में? पुत्र, क्योंकि ये शिला इस समय 3 खंडों में विभाजित है। इसका पहला खंड निद्रा लोक में है, इसका दूसरा खंड पाताल लोक में है, और इसका तीसरा खंड मृत्यु लोक में है। तो आप ये तीनों खंड ले आए ना पिताजी। आप तो तीनों लोकों में जा सकते हैं। नहीं पुत्री, ये तीनों खंड ऐसे स्थान पर हैं जहां पर हमारा तेज नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम नहीं ला सकते। पिताजी, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता कि उसे किया ही ना जा सके। कोई तो मार्ग होगा उन खंडों को लाने का। नहीं पुत्र, ये तीनों खंड जिस स्थान पर हैं
सूर्य प्रकाश के अभाव से ये तीनों ही वहां के शक्ति स्रोत हैं। इसलिए हम इनको नहीं ला सकते। और यदि कोई इन खंडों को लेने जाता भी है तो जब तक तीनों लोकों से तीनों खंड नहीं आ जाते तब तक मन्नत मांगने वाले को गंगधार के नीचे बैठना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? गंगधर तो इतनी शीतल होती है कि यदि उसके नीचे कोई बैठेगा तो उसका शरीर पल भर में बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो बिल्कुल असंभव है। तभी तो हम कह रहे हैं हमारे बच्चों कि ये सतवन पूजा असंभव है। इस पूजा को जिसने भी किया है वो जीवित नहीं बचा। माँ, ऐसा मत कहो। कोई तो उपाय होगा सतवन पूजा का। नहीं पुत्री, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पूजा करने वाले को सरस्वत शिला के तीनों खंडों को तीनों लोकों से लाना ही होगा और मन्नत मांगने वाले को गंगधार के नीचे बैठकर ओम नाम का जाप करना होगा। अब जो भी हो, हम सतवन पूजा से पीछे नहीं हटेंगे।